वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, टकीला क्या है? मतलब टकीला तो आप अक्सर पीते होंगे, शॉर्ट्स में पिए होंगे, नींबू एंड सॉल्ट के साथ पिए होंगे। बट क्या आपको पता है कि टकीला जो है नींबू सॉल्ट के साथ पीना नहीं चाहिए? सुनकर हैरान हो गए? क्या आपको पता है कि टकीला बनते हैं एक किस्म का पाइनएप्पल से, जिसको हम लोग बोलते हैं पीना, ब्लू अगावे पीना? क्या आपको पता है कि टकीला सिर्फ और सिर्फ मेक्सिको में ही इतना फेमस और इतनी बेहतरीन क्यों बनते हैं? क्या आपको पता है कि टकीला मिक्स्ड भी होता है और 100% ब्लू अगावे टकीला होता है? मतलब ये जो 100% ब्लू अगावे टकीला है, ये है प्योर टकीला। बट जब आप पीते हो तभी क्या आपने कभी सोचा है, ध्यान किया है? फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने वाला हूं क्या है टकीला। यह वीडियो देखने के बाद आपको टकीला के बारे में भरपूर नॉलेज मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है टकीला। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय एकेडमी, दादा बारटेंडर वाइन एंड स्पिरिट एकेडमी। ये रहा नंबर, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी है। क्या है टकीला, आज बड़ी आराम से और बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे। इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करूंगा, वो जो मेकिंग प्रोसेस है लंबा चौड़ा ये भी नहीं बताऊंगा। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो पहले जानते हैं व्हाट इज टकीला। टकीला एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो मेक्सिको का नेशनल ड्रिंक है। बनते किससे हैं? बनते हैं ब्लू अगावे प्लांट से। जी हाँ, ये जो ब्लू अगावे प्लांट है ये स्पेशली मेक्सिको में बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। देखने में कैक्टस जैसा है बट ये एक्चुअली कैक्टस कैटेगरी का है ही नहीं। और इसमें बहुत ही शार्प ब्लेड जैसा पत्ते होते हैं। उसको काट के अंदर का जो पीना है उसको निकाल के लाते हैं। उसको फिर 4 टुकड़ों में काट के रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद उससे जूस निकालते हैं और उसी जूस को फर्मेंट करके डिस्टिल करके बनता है टकीला। बहुत आसान तरीके से समझा दिए। अब टकीला बहुत तरीके का होता है। एक है ब्लैंको टकीला, यूजुअली ये वाइट टकीला है, साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर पानी जैसा देखने में है। ये टकीला जो है ये इंस्टेंट बना के इंस्टेंट सेल करते हैं। मान लीजिए कल बनाया तो आज वो सेल कर सकते हैं। हालांकि कुछ ब्लैंको टकीलास को टैंक में हल्का फुल्का मैच्योर भी किए जाते हैं, अराउंड 2 या 3 मंथ के लिए रेस्ट भी किए जाते हैं। तो ये हो गया क्लियर टकीला, मतलब ब्लैंको टकीला। और एक किस्म का टकीला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरो या गोल्ड टकीला। ये क्या है? ये है ब्लैंको टकीला और उसके अंदर में कैरामेल कलर को डाला गया है। कैरामेल कलर क्या है? फ्रेंड, आपने चीनी देखा होगा। चीनी को अगर आप कढ़ाई में थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिएगा, थोड़ा जलाइएगा तो लाल लाल बन जाएगी। उसी को एक्चुअली कैरामेलाइज्ड शुगर बोलते हैं। वही किस्म का कलर मान लीजिए, उसी को डाल के गोल्ड टकीला बनाते हैं सो दैट आपको लगे ये टकीला थोड़ा एज्ड है, पुराना है। बट हालांकि वो सब टकीला एज्ड नहीं होते हैं, वुडन मेडल में नहीं डालते हैं। नंबर 3 है रिपोसाडो टकीला। जी, ये टकीला जो है ये एज्ड है। जी हाँ, टकीला बनने के बाद उस टकीले को एक वुडन बैरल में डाला जाता है। 2 महीने से तकरीबन 1 साल तक रखे जाते हैं और उसी के कारण वो जो क्लियर टकीला था पानी जैसा, वो हल्का फुल्का वो जो ऊट का कलर है, जो बैरल का कलर है, वो ले लेता है। इसलिए उसको कहा जाता है रिपोसाडो टकीला। काफी वर्सेटाइल भी होता है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, वुडी नोट के साथ आते हैं। अब उसके बाद बहुत तरीके का और भी टकीला होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जब भी हम लोग टकीला पीते हैं तो अक्सर हम लोग सॉल्ट एंड नींबू के साथ पीते हैं। क्या आपको पता है कि सॉल्ट नींबू के साथ हर एक टकीला नहीं पिया जा सकता? जी हाँ, टकीला का भी क्वालिटी होते हैं। एक है प्योरेस्ट टकीला और एक है प्योर टकीला। प्योरेस्ट टकीला मतलब 100% ब्लू अगावे प्लांट से बना हुआ
टकीला। इसका मतलब है मेक्सिको में वो जो ब्लू अगावे के प्लांट किए जाते हैं वो 8 साल लगता है बनने में, कंप्लीट होने में। और उसके बाद उन पेड़ों को, मतलब वो जो कैक्टस जैसा ब्लू अगावे प्लांट है, उससे वो पीना को निकाल के फिर बनाते हैं। और ये प्योर अगर पीना को यूज करते हैं, कोई अलग स्पिरिट नहीं, तब जाके इसको बोलते हैं 100% ब्लू अगावे टकीला। कैसे पता चलेगा? जो भी टकीला आप पी रहे हैं उस बॉटल को अपने हाथ में लीजिए। अगर वो 100% ब्लू अगावे टकीला हुआ तो बॉटल के ऊपर लिखा रहेगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा सिर्फ टकीला। जैसे कि मिक्स्टो टकीला में होता है, मिक्स्टो मतलब मिक्स्ड। जी हाँ, इसमें 51% ब्लू अगावे प्लांट से बना हुआ टकीला रहता है और बाकी शुगर से बना हुआ, मॉल्टेड बार्ली से बना हुआ, कॉर्न से बना हुआ, राइस से बना हुआ, कुछ भी स्पिरिट हो सकता है उसको मिलाते हैं। मतलब 51% प्योर ब्लू अगावे टकीला एंड बाकी अदर स्पिरिट, दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं। और ये जो टकीला है इसको आप लेमन एंड सॉल्ट के साथ पी सकते हैं। और लेमन सॉल्ट से पीने का भी एक तरीका होता है। क्या आपको वो पता है कि कैसे पीते हैं? अक्सर हम लोग आंसर देते हैं क्या यार दादा ये भी सीखने लायक है। जी हाँ यार, ये भी सीखने लायक है। लेमन सॉल्ट से हम लोग कैसे पीते हैं? अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि पहले क्या लीजिएगा, पहले क्या सॉल्ट लेमन एंड देन टकीला, या पहले टकीला ले लेंगे उसके बाद सॉल्ट एंड लेमन जाके मुंह में स्क्वीज कर देंगे? तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। फ्रेंड्स, जब भी टकीला पीजिए तो देख लीजिए कि वो 100% ब्लू अगावे है या मिक्स्टो है। 100% होगा तो लेमन सॉल्ट प्लीज मत लीजिए, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब लेमन सॉल्ट कैसे? पहले सॉल्ट, जी हाँ, पहले सॉल्ट अपने टंग में डालिए, उसके बाद टकीला एंड देन लेमन को स्क्वीज करना है। ये सीक्वेंस में ही आपको टकीला पीना है। क्यों? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि टकीला में 40% एबीवी होते हैं, मतलब 40% अल्कोहल, जैसे विस्की, राम, जीन, ब्रांडी इन सब में होते हैं। अब उसको जब भी आप पीते हैं कुछ ना कुछ पानी डाल के पीते हैं। अब टकीला पी रहे हैं रॉ, तो ये तो बहुत जबरदस्त हलचल मचाएगा आपके शरीर में। तो ब्रेन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पहले आपने सॉल्ट लिए, उसके बाद जैसे ही टकीला पिएंगे तो 40% एबीवी डायरेक्ट आपके बॉडी में आया, तो ब्रेन हलचल मच गया ब्रेन में कि भाई हो क्या रहा है, बॉडी में भयंकर बहुत बड़ा पॉइजन आ गया है। और उसी दौरान अगर आप लेमन को मुंह में स्क्वीज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका जो बॉडी है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है। कभी सॉल्ट आ रहा है, कभी टकीला आ रही है, कभी कभी नींबू भी आ रहा है, क्या चक्कर चल रहा है। तो उसी फ्रैक्शन टाइम में आपका टकीला आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो इसीलिए आपको वो हर्षनेस ज़्यादा फील नहीं होती है, हालांकि जलन तो लगते हैं। तो इसीलिए टकीला को ऐसे और इस सीक्वेंस में पीना चाहिए। अब अगर आपके पास 100% ब्लू अगावे टकीला है तो मैं आपको बता दूं कि मेक्सिको में भी इन सब टकीला को बहुत जेंटल तरीके से पिए जाते हैं। जी हाँ, कभी भी 100% ब्लू अगावे टकीला को गल्प मत कीजिए, उसको सेवर कीजिए एक ब्रांडी स्निफ्टर या विस्की ग्लास में 2 क्यूब आइस डाल के, जैसे आप कॉनियक, जैसे आप स्कॉच सिंगल मॉल्ट्स को पीते हैं उसी तरीके से पीजिए, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। और देखिए कितनी बारीकियों से बनाया गया है इस बेहतरीन टकीला को, आपको समझ में आ जाएगा हर एक नोट्स। तो फ्रेंड, ये चलन कैसे हुआ टकीला पीने का? जो चलन है, ये जो सॉल्ट एंड नींबू, तो मैं आपको बता दूं कि 19th सेंचुरी के बाद देखा गया था कि टकीला का डिमांड बहुत बढ़ गया था वर्ल्ड वाइड, और सप्लाई देने में नाकामयाब हो रहे थे मेक्सिको। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लू अगावे प्लांट है जिससे टकीला बनते हैं, वो एक्चुअली 8 साल लेता है कंप्लीट होने में। मतलब 8 साल लगता है वो पौधा को बड़े होने में, तब जाके उसको हार्वेस्ट कर पाते हैं। ये जो लंबा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में एक टाइम आया था कि टकीला बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ठेस पहुंच रहे थे, क्योंकि सप्लाई नहीं था ब्लू अगावे का। उस टाइम पे क्या होता, कच्चा ब्लू अगावे, जैसे 3 साल 4 साल वाली ब्लू अगावे प्लांट को काट काट के ये लोग टकीला बनाने लगे थे, और वो बहुत ही हर्ष था, बहुत ही तकलीफ होती थी। इसीलिए नमक और सॉल्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट
वो जो हर्शनेस है आपको ज़्यादा फील ना आए। तो इसीलिए चालाकी से सॉल्ट एंड लेमन को इंट्रोड्यूस किया गया था टकीला से। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी टकीला सप्लाई अच्छे होने लगे, हालांकि सॉल्ट और लेमन हम लोग अभी भी छोड़ नहीं पाए। सो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन था बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते आपको समझने में। तो मैंने कोशिश किया बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने का कि व्हाट इज एग्जैक्टली टकीला, क्या है टकीला। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।